Dear students, in this video, we will study the second chapter of Beehive, The Sound of Music. As you know very well, this one is in two parts. So this one is the Sahnai of Bismillah Khan, and this is second part. इसमें जो कैरेक्टर हैं उनके नेम ज़्यादा है कैरेक्टर हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर हैं फर्स्ट तो बिस्मिल्लाह खान है जो सहनाई प्लेयर हैं, और पैगंबर बख्श बिस्मिल्लाह खान के फादर का नेम है, और अली बख्श जो मैटरनल अंकल ऑफ बिस्मिल्लाह खान है। और इसमें अब हम लाइन बाय लाइन जो है इसको डिस्कस करेंगे। इंपेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। इंपेरर औरंगजेब ने जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहा जाता था उसको बैन कर दिया था इन द रॉयल रेजिडेंस। रॉयल रेजिडेंस में मतलब अपने रेजिडेंस में, रॉयल मतलब होता है जो राजा थे तो उनके रेजिडेंस में, फॉर इट जो है पुंगी के लिए है हैड अ श्रिल मीन्स होता है वेरी हाई, अनप्लीजेंट साउंड मतलब उसकी जो साउंड थी बहुत अनप्लीजेंट थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब साउंड थी, इसलिए उन्होंने जो है औरंगजेब ने इस पर बैन लगा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। जेनरिक होता है दैट इज ए कॉमन, मतलब रीड से बनाया जाता है, जैसे बांसुरी वगैरह हम लोग देखते हैं तो जो हॉलो चीज होता है उसमें जब साउंड भरी जाती है कुछ तो आवाज निकलती है, तो जेनरिक नेम था पुंगी। रीड से बना हुआ नॉइज मेकर था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि रिवाइव्ड मतलब होता है उसमें सुधारा जा सकता है, मतलब उसको अच्छा बनाया जा सकता है। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। एक बार्बर था जो जिसकी फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब उसके घर में जो और लोग थे म्यूजिशियन थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उसकी पहुंच कहाँ थी, उस बार्बर की पहुंच थी, हु बार्बर के लिए आया है, हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस मतलब राजा के जो पैलेस थे वहां तक उसकी पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब उसने डिसाइड किया कि टोनल क्वालिटी का मतलब होता है कि उसकी आवाज जो बहुत खराब थी, बहुत श्रील थी, अनप्लीजेंट थी, तो पुंगी की आवाज को इंप्रूव करने का मतलब प्लीजेंट करने का उसने डिसाइड किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप को लिया जो नेचुरल हॉलो मतलब बीच से जो है अंदर से वो पाइप खोखला था, एंड वाज लॉन्गर बड़ा था और थोड़ा ज्यादा ब्रोडर था, देन द पुंगी से वो ज्यादा लंबा था और ब्रोडर था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप में उसने क्या किया कि 7 होल्स किए। When he played on it, और उसके बाद जो है जब उसने उसमें आवाज निकाली, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, कुछ होल्स को बंद करते थे फिंगर से और कुछ होल्स को खोलते थे, इस तरह से जो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। और इस तरह से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है, मेलोडियस मतलब जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और सॉफ्ट साउंड जो है निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी। अब जो चूंकि आवाज बहुत मेलोडियस थी, बहुत मधुर थी, इसलिए ही जो है जो बार्बर था वो रॉयल के आगे, राजा के आगे जो है वहां पे कोर्ट में जो है उसको प्ले किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उसके आवाज से हर कोई खुश हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से बहुत डिफर था, आवाज में, शेप में, हर तरीके से डिफर था, तो इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नेम दिया गया। एज द स्टोरी गोज का मतलब होता है कि इस तरह की बातें कही जाती है कि कैसे उसका नाम पड़ा, तो कही क्या जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, मतलब राजा के चैम्बर में जो है सबसे पहले उसको उसने बजाया था उस बार्बर ने, एंड वाज प्लेड बाई ए नाई बार्बर को जो है नाई यहाँ बोला जाता है, तो शाह के चैम्बर में नाई ने जो है उसको पहली बार बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए जो है उस इंस्ट्रूमेंट का नेम पड़ गया, उसका नाम रखा गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, बहुत शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है उसके आवाज को,
एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। तो इसी कारण से अभी भी जो है मंदिरों में या मंदिरों के आगे शहनाई जो है बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल मतलब नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है तो शादी के टाइम में लोग जो है अपने दरवाजे पे जो है शहनाई बजवाते हैं, क्योंकि शहनाई की आवाज को शुभ माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज ए पार्ट ऑफ नौबत। नौबत का मतलब होता है, ये यूज होता था मुगल टाइम में। शहनाई वाज ए पार्ट ऑफ नौबत मतलब राजा महाराजा के पास जो है 9 तरीके के जो ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते थे। उस इंस्ट्रूमेंट में 9 इंस्ट्रूमेंट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक जो है शहनाई भी होता था। ट्रेडिशनल असेंबल ये इसको बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होती थी ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। ये उसी चीज़ को हम कह रहे थे कि वो 9 इंस्ट्रूमेंट राजा के दरबार में यूज होते थे। उन 9 इंस्ट्रूमेंट में एक पुंगी ये जो है ये शहनाई भी था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स। लेकिन अभी जो है शहनाई सिर्फ टेम्पल्स में यूज होता है और वेडिंग्स शादी में यूज होता है और टेम्पल्स में यूज होता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये यूज होते होते जब आज़ादी के टाइम आई, उस टाइम के बाद जो है ये इंस्ट्रूमेंट को, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज पे लाने में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो रहा, जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज ए 5 year old बॉय, अब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पूरी कहानी है। तो जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड। ये नॉर्थ इंडिया में जो है बच्चे जो है बचपन में जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो उस समय अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले ज़्यादा खेलते थे, तो उसी को प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन एन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो स्टेट के बाद डुमराव के स्टेट है बिहार में, वहाँ पे जो है तालाब के किनारे जो है ये बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई। ही वुड रेगुलरली, वुड का यूज होता है माने जाया करते थे, पास्ट हैबिट के लिए होता है। तो वहाँ पे रेगुलरली गो, वो रेगुलरली जाया करते, गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो वहाँ पे जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ पे जो है भोजपुरी चैता गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू। और जब अंत में जब वो चैता गाकर जब वो समाप्त हो जाता था, तो अंत में उनको जो लड्डू हम जानते हैं कि ज़्यादातर टेम्पल में यूज होता है प्रसाद के रूप में, तो इनको एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था वेइंग 1.25 kg। एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था इस वेट का। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहाँ के जो महाराजा थे वो इनको चैता गाने के कारण इनको एक प्राइज दिया करते थे। दिस हैपन 80 years अगो। ये घटना कब घटी? 80 years अगो, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये बच्चा, छोटा बच्चा गिल्ली डंडा खेलते थे, टेम्पल में जाके चैता गाते थे, उनको एक अवार्ड मिलता था, लड्डू मिलता था। वही बच्चा 80 साल बाद कहाँ गए? वो राष्ट्रपति बन गए। लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न, और राष्ट्रपति बन गए, अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंडिया का जो सबसे सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न, इनको मिला उसी बच्चे को जो बाद में इतने बड़े रिनोन्ड जो है बिस्मिल्लाह खान के नाम से फेमस हुए। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, 1916 21 मार्च को जो इनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। और इनके फैमिली में, इनके घर में सब लोग म्यूजिशियंस ही थे, किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज का मतलब वो भी शहनाई बजाते थे। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और भोजपुर के जो राजा होते थे उनके दरबार में जो है वो शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स।
उनके फादर और दूसरे भी जो पूर्वज थे, एंसेस्टर जो पूर्वज थे, वो शहनाई जो है वो लोग बहुत शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये जो बचपन से ही जो है ये बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक की तरफ बहुत इंटरेस्ट लेकर रहने लगे। एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल के, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, तो उनकी मदर जो है उनको लेकर बनारस गई, अभी बनारसी बोलते हुए बनारस गई। बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। वो वहां पे देखे कि उनके जो अंकल है, जो मैटरनल अंकल हैं, और फैसिनेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो देखे कि उनके अंकल जो है शहनाई बजाते हैं, तो ये देख के बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट लेने लगे। सुन बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bux to Vishnu Temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई। तो ये क्या करते थे कि अली बख्श जो उनके मैटरनल अंकल थे, उनके साथ जो है वो चले जाते थे विष्णु टेम्पल, बनारस में जो विष्णु टेम्पल है, और वहाँ पे वो जो है जाकर जो है वहाँ पे शहनाई बजाने के लिए उनको रखा गया था, तो शहनाई बजाते थे और यहीं उन्हीं के साथ ही वहाँ चले जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीम इंटरेस्ट। एक्सट्रीम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ध्यान से ये देखते थे। वो उनके अंकल जो है शहनाई बजाते थे और इस चीज को बहुत इंटरेस्ट से वो देखते थे, घंटों देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि खुद सीखने लगे। गेटिंग लेसन का मतलब है कि खुद सीखने लगे कि शहनाई कैसे बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर जो है उसी चीज का वो प्रैक्टिस किया करने लगे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and banks of the Ganga became the young apprentice's favorite hunt where he would practice। यहाँ पहले आ जाए कि टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, तो इन टेम्पलों पे वो जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। एंड बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग, और गंगा के किनारे वो जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। यंग अप्रेंटिस का मतलब होता है जो सीखता है, कोई भी सीखने वाला। ये तो शहनाई उस समय सीख रहे थे। फेवरेट हंट मतलब है ये सब जगह उनका फेवरेट था, वहीं पे हमेशा जाया करते थे, विजिट किया करते थे ऑलवेज। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है कि इनका इंटरेस्ट उस शहनाई में बहुत ज़्यादा था, तो अकेले भी बैठ के जो है ये बहुत देरों तक प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोविज एंड इन्वेंट राग्स। गंगा की जो मूवमेंट होती थी, उसके जो वेव होते थे, उसको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और ये जो है उसी से राग का डिफरेंट राग होता है। राग का मतलब होता है कि डिफरेंट नोट्स में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है सॉरी। तो इसी राग को जो है दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। तो ये शहनाई पहले भी लोग बजाते थे, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर बजाने लगे और उसी से वो बहुत से राग को उत्पन्न किए जो पहले किसी ने शहनाई से नहीं बजाया था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ वहाँ गए। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल मीन्स होता है वो जो प्रोग्राम हुआ, हर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपना प्रोग्राम दिया। उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। उस्ताद फैयाज खान ने उनके पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट। यू विल मेक इट का मतलब है कि मेहनत करो, एक दिन जरूर तुम बहुत सक्सेस करोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शुरू हुई। केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। बिग ब्रेक का मतलब होता है कि बहुत आगे बढ़ने का कोई चांस मिला, कोई मौका मिला, तो इनको भी बहुत बड़ा मौका मिला। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब रेडियो पे जो है इनकी शहनाई की आवाज आने लगी और इनके सक्सेस करने की स्टोरी यहीं से शुरू हुई। When India gained independence, जब भारत आजाद हुआ ऑन 15 अगस्त 1947,
बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन। तो इन्होंने जो है ये फर्स्ट इंडियन ने अभिवादन किया, आज़ादी का अभिवादन इन्होंने किया विथ ही शहनाई, और अपने शहनाई से देश में जो आज़ादी मिली उसका इन्होंने अभिवादन किया। ही फोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू रॉक्स कैफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल किला से इन्होंने जो है, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था और बहुत इम्पोर्टेंस इवेंट भी था वो, क्योंकि आज़ादी के दिन जो है इन्होंने जो है रेड फोर्ट से वहाँ पे ऑडियंस में जो बैठे हुए थे, महात्मा गांधी बैठे हुए थे, जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे, और इन लोगों को और बाकी जो ऑडियंस है सबको ग्रीट किए अपने शहनाई से। हु लेटर गेव हिज, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हुआ है, लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो है ये जवाहरलाल नेहरू रेड फोर्ट से नहीं दिए थे, इसमें लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन पहले संविधान सभा के अंत में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है ये स्पीच दिए थे भारत के इंडिपेंडेंस के लिए। कोई बात नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। ये बहुत से उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और इंडिया में विदेश में हर जगह जाकर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का और अपने म्यूज़िक का इन्होंने एग्जीबिशन किया, लोगों के सामने अपने म्यूज़िक को प्रेजेंट किया। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। सबसे पहला एब्रोड विदेश हो गए अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर खान was so taken in, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए वहाँ के राजा, उस समय जो राजा थे अफगानिस्तान के किंग जहीर का, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए बाय द मैस्ट्रो एक्सपर्ट दैट ही गिफ्टेड हिम। इनकी आवाज़ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि इन्होंने गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट। उन्होंने जो है प्राइसलेस पर्शियन कारपेट का, जिसकी कीमत मतलब बहुत बहुमूल्य की जो है कारपेट इनको गिफ्ट दिए। अन अदर सोवेनियर्स में तो मेमोरेबल थिंग्स मतलब है कि बहुत से यादगार चीज जो है अफगानिस्तान के किंग ने बिस्मिल्लाह खां को प्रेजेंट में दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ वही किंग नहीं थे, अफगानिस्तान के ही किंग नहीं थे जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेज, मतलब शहनाई से सुनकर, इनकी शहनाई को सुन के विजय भट्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। एट ए फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में विजय भट्ट ने इनकी आवाज़ सुनी, और दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने एक फिल्म ही बना दी और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। शहनाई पे ही उन्होंने एक फिल्म बनाई। द फिल्म वाज ए हिट, वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, इन्हीं का कंपोजिशन था, इन्होंने उस सॉन्ग को बनाया था। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, मतलब है कि पूरे देश में वो जो सॉन्ग है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मतलब है कि ये वर्ल्ड के बारे में कर रहे हैं कि जहाँ सब कुछ होता है, ये दुनिया जो है, वेयर मीनिंग तो होता है इसका वेयर स्टार्स एस्पायर, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इसलिए पोएट राइटर ने लिखा है थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए। इस दुनिया में बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इनटू फिल्म म्यूजिक व लिमिटेड टू, और इन्होंने बहुत पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इनकी जो है फिल्म म्यूजिक में और फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 2 तक ही लिमिट रह गए। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचर्स। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ा में एक फिल्म बनी थी सनाधि अपना, ये कन्नड़ फिल्म है, ये भी जो है इन्हीं पे बनी थी। आई जस्ट कैंट कम टू टर्म विथ द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड। टर्म विथ का मतलब है कि उसके साथ मूव करना। ये शहनाई बनाते थे, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए, तो ये कहने का मतलब कहना ये चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आया कि आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चार्म है जो एल्यूड करता है, अट्रैक्ट करता है,
इस चार्म के कारण नहीं है द ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेड विथ एम्फेसिस। एम्फेसिस में तो जोर देकर कहना है, उनके कहना ये चाहते हैं कि फिल्म के ग्लैमर को देखकर, चार्मिंग को देखकर वो इस सेक्टर में इंटरेस्ट या इस सेक्टर में नहीं आते। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन का मतलब केम थिक एंड फास्ट। उसके बाद क्या हुआ कि इनको जो है अवार्ड वगैरह मिलना, इनको सम्मान मिलना बहुत बढ़ गया, बहुत जगह और बहुत लोगों से इनको सम्मान मिला। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। लिंकन सेंट्रल हॉल जो है यूएसए का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और दुनिया से बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन वहाँ आके परफॉर्मेंस करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था कि वहाँ पे आकर ये अपने म्यूजिक का परफॉर्मेंस दे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में जाकर भी वहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम दिए थे शहनाई का इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। ये दो जगह गए और वहाँ पे शहनाई का प्रोग्राम दिए। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया और उस ऑडिटोरियम का नेम जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको जो है पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला एंड पद्म विभूषण मिला। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में जो है इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न दिया गया। When he coveted award resting on his chest, coveted मीन्स होता है प्रेस्टिजियस, जो कि भारत रत्न बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो उसको रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रियर हैप्पीनेस, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। और ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज, ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये इंडिया का सबसे रिचेस्ट, सबसे बड़ा ट्रेडिशन है म्यूजिक। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, वो कह रहे हैं कि वेस्ट जो है, वेस्ट के जो लोग हैं ये भी जो है म्यूजिक सीखने यहाँ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल, और दुनिया के बहुत से देशों में वो ट्रैवल किए और उनको लोग प्यार से खान साहब भी कहते थे। इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को चाहते थे? बनारस को चाहते थे। एंड डुमराव को लाइक करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम फॉर द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे टाउन में गए, दुनिया में कहीं भी गए, लेकिन बनारस और डुमराव जो है उनके दिमाग में हमेशा बैठा रहता था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, उनका एक स्टूडेंट उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो यूएसए में आकर एक शहनाई स्कूल को चलाए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। चूँकि ये पहले भी टेम्पल्स के आगे जाकर बचपन से शहनाई बजाए हुए हैं, तो उनके स्टूडेंट ये सोचे कि हो सकता है कि ये यूएस नहीं जाए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो टेम्पल बना देंगे ताकि वो वहाँ पे जाकर वहाँ पे जाए और वहाँ पे शहनाई स्कूल चलाए, और इनका जो एटमॉस्फेयर है, जैसा एटमॉस्फेयर ये चाहते हैं ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ वो क्रिएट कर। But Khan Sahib asked him if he would able to transport river Ganga as well.
खान साहब कहे कि वो तो चले तो जाएंगे, उनके लायक एटमॉस्फेयर भी वहाँ बन जाएगा, लेकिन रिवर गंगा यहाँ से कैसे जाएगी, वहाँ से कैसे वहाँ जाए, यूएसए में जाएगी। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो खान साहब वहाँ चले जाएंगे। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, वो बाद में पता जो है, लेटर ही इज रिमेंबर, बाद में उनको रिमेंबर किया जाता है। वो कहे दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, वो कहे कि इसी कारण से जब मैं भी फॉरेन कंट्री में रहता, आई कीप हियरिंग लॉन्गिंग टू सी हिंदुस्तान, वो हर जगह तरफ, लॉन्गिंग का मतलब होता है तरफना होता है, डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर। तो ये कहते हैं कि कहीं भी जाते थे तो अपने ही कंट्री के लिए वो तरफते रहते थे। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली, वो कहते हैं कि जब मुंबई में रहता तो सिर्फ बनारस के बारे में ही सोचता, एंड द होली गंगा, दो ही चीज़ जो सोचते थे, बनारस और गंगा। वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथ ऑफ डुमराव, और जब बनारस में रहते थे तो डुमराव के मथ को वो मिस करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उनका जो जीवन था भारत के एक बहुत बड़े रिच कल्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल था। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, ये जो है किसी भी तरीके से हर आदमी एक्सेप्ट कर सकता है कि वो मुस्लिम थे, रिलीजियस पर मुस्लिम थे, लाइक हिम, कैन वेरी नेचुरली प्ले सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और वो रोज सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास जाकर मुस्लिम होते हुए भी रोज जो है वहाँ पे सहनाई बजाते थे। और ये उनका ये इफोर्ट, ये इनका एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है ये पूरा हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।